मेरा नाम डॉक्टर कामरान इदरीस है और मैं SIHS के रिसर्च डेवलपमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। जो हमारा डिपार्टमेंट है ये इस बात को यकीनी बनाता है कि एम्बुलेंस का अमला, चाहे वो एक ड्राइवर हो, चाहे वो एक नर्स हो, वो मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता हो। अगर आपने कभी हमारे एम्बुलेंस इस्तेमाल की हो और आपने देखा होगा कि हमारा अमला किस तरह से अपनी पूरी महारत के साथ, अपनी पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ आपके मरीज़ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा होता है, एक मुकम्मल प्री हॉस्पिटल केयर के साथ। ये जो डिपार्टमेंट है, ये इदारा ये पसे पर्दा काम कर रहा होता है उस ट्रेनिंग के लिए, और उस ट्रेनिंग के साथ साथ जो मुख्तलिफ़ तरह के प्री हॉस्पिटल रिसर्च हैं, हम इनफरादी तौर पर भी और मुख्तलिफ़ मशहूर इदारों के साथ मिलकर उनके इश्तराक के साथ मुख्तलिफ़ तरह के प्री हॉस्पिटल रिसर्च भी चला रहे होते हैं और इन पर काम कर रहे होते हैं, उनकी पब्लिकेशंस वगैरह। अब ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये ट्रेनिंग इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इस तरह की जो सर्विस है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मरीज़ को मुकम्मल तौर पर तब्बी इमदाद दी जाए, इसका बहुत बड़ा कोई ख़ास मैच्योर कॉन्सेप्ट नहीं है। जब एक नर्स हमारे पास आता है, हम उस नर्स को एक प्री हॉस्पिटल सेटअप में तकरीबन 6 हफ्तों के लिए ट्रेन करते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरह के मेडिकल एमरजेंसीज़ और मुख्तलिफ़ तरह की जो ट्रॉमेटिक एमरजेंसीज़ हैं, वो तैयार हो जाता है कि किस तरह से एक मरीज़ को एक जगह से पिक करना है, और जब वो शिफ्ट कर रहे हैं उस मरीज़ को, तो इन रूट रास्ते में मरीज़ की मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग हो, मुकम्मल तौर पर उसकी ऑप्टिमम केयर हो, और जब वो किसी फैसिलिटी पर पहुँचे तो अपनी इब्तदाई हालत से बेहतर हालत पर पहुँचे। और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इस बात को यकीनी बनाता है कि एम्बुलेंस में मौजूद हमारा जितना भी अमला है, चाहे वो एक ड्राइवर है या फिर वो एक EMT है, जिसे हम इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता हो। अच्छा, अब इस तरबियत की जो ख़ास बात है इस ट्रेनिंग की, वो ये है कि ये ट्रेनिंग मखसूस होती है प्री हॉस्पिटल, यानी कि हस्पताल पहुंचने से पहले किस तरह से आपके मरीज़ को मुकम्मल तौर पर उसकी निगहदाश्त करनी है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसे जान बचाने वाली अद्वियात देना है, मुख्तलिफ़ तरह के जान बचाने वाले जो आलात हैं उन्हें किस तरह उन मरीज़ पर इस्तेमाल करना है, ताकि चाहे घर से या किसी हॉस्पिटल से या किसी रोड से मरीज़ को पिक किया जाए, मुंतकली के दौरान इन रूट उसकी कंडीशन मुकम्मल तौर पर मॉनिटर हो, उसे बर वक्त वो तब्बी इमदाद दी जाए, बर वक्त उसे वो तमाम जान बचाने वाली आलात जो उस वक्त ज़रूरी हैं उसके लिए, उनका मुकम्मल सही इस्तेमाल हो उनके ऊपर, और जब मरीज़ किसी हॉस्पिटल तक पहुँचे तो उसकी कंडीशन पहले वाली कंडीशन से बेहतर हो। अच्छा, जब हम किसी हॉस्पिटल में मरीज़ को शिफ्ट करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि मरीज़ को किसी डॉक्टर के पास पहुँचाया जाए या किसी हॉस्पिटल के अमले तक पहुँचाया जाए, और इस रास्ते में जो भी मरीज़ की तबी तब्दीली हुई है, जो भी उसे इलाज और मुआवजा फ़राहम किया गया है, उसकी भी मुकम्मल रिपोर्ट उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को या उस हॉस्पिटल की किसी मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड की जाए। अच्छा, इसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट है ये सेहत की, ट्रॉमा की, मेडिकल एमरजेंसीज़ की, प्री हॉस्पिटल केयर के हवाले से मुख्तलिफ़ तरह के इंफरादी लेवल पर और मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स के साथ इश्तराक करके उनके ताउन के साथ मुख्तलिफ़ तरह के रिसर्च पर भी काम कर रहे हैं, ताकि उमूमी तौर पर ये जो प्री हॉस्पिटल केयर है, ये एम्बुलेंस सर्विस का जो सिस्टम है, ये इम्प्रूव हो और ये बहुत पहले से बेहतर तौर पर काम करे। अब मैं जो ख़ास बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये सर्विस आप लोगों के लिए है। इस वक्त पूरे सिंध में तकरीबन हमारी 371 एम्बुलेंसेस चल रही हैं। सिंध के तकरीबन तमाम अज़ला में ये एम्बुलेंसेस आप देख रहे होंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि एम्बुलेंस को आप उस वक्त कॉल करें जब वाकई आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, और कॉल करने के लिए जो हमारा नंबर है वो 1122 हमारा नंबर है, जिसके ज़रिए आप हमारे एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। जब एम्बुलेंस का अमला आप तक पहुँचे तो आप एम्बुलेंस के अमले के साथ ताउन करें, ताकि वो आपके मरीज़ की मुकम्मल तौर पर बहुत बेहतर तब्बी निगहदाश्त कर सकें। बहुत शुक्रिया।